हीट है एनर्जी इन ट्रांजिशन। या तो सॉलिड में आप चलता देखेंगे हीट को, या लिक्विड या गैस में हीट एक जगह से दूसरे जगह जाता देखेंगे, और नहीं तो वैक्यूम में से सन रेज आती है सन से अर्थ तक, तो बीच में वैक्यूम भी है। तो कंडक्शन को हमने देखा, जैसे इलेक्ट्रिक करंट का चर्चा हमने 10th में की, वैसे ही हीट के करंट की चर्चा हमने 11th में किया। इलेक्ट्रिक करंट, हीट करंट। इलेक्ट्रिक करंट था पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, हीट करंट था टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। अभी चर्चा कर रहे हैं हम लोग कन्वेक्शन के बारे में। कन्वेक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू लिक्विड और गैस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। इनसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांस सबसे कम है। इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में नहीं के बराबर है। इसका केवल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, ये एक्सपेक्ट किया जाता है। ध्यान से देखिए, एक बर्तन में चाय बनाने के लिए पानी रखा हमने, और यदि उस बर्तन को हम नीचे से गर्म करते, नीचे से गैस बर्नर से हीट प्रोवाइड करें, तो क्या होता है कि नीचे के लेयर पानी के सबसे पहले गर्म होंगे। गर्म होने से वो फैलते हैं, जिससे उनकी डेंसिटी उस लेयर की कम हो जाती है, और जिनकी डेंसिटी कम हो जाती है वो हल्के हो गए, और हल्के होने के बाद वो किधर जाना शुरू करते हैं? ऊपर। तो नीचे वाले लिक्विड लेयर ऊपर चले आते हैं, और ऊपर वाले लिक्विड लेयर फिर नीचे चले जाते हैं, क्योंकि वो उनका टेम्परेचर कम था, तो उनकी डेंसिटी ज्यादा थी, क्योंकि वो कम फैले थे, ज्यादा थी, जिसके कारण वो हेवी कहलाएंगे। हेवी होंगे तो नीचे चले जाएंगे। जैसे पानी में लकड़ी का टुकड़ा तैरता रहता है, सूखे लकड़ी का टुकड़ा, तो हम कहते हैं लकड़ी की डेंसिटी कम है ना, हल्के है ना, वो इसलिए ऊपर है। और यदि लोहे का एक सॉलिड टुकड़ा डाल दो, कांच का एक गोली डाल दो, तो वो हैवी है, उनकी डेंसिटी ज्यादा है, तो पानी में नीचे बैठ जाएंगे। तो हीट करने पर पानी के नीचे वाले लेयर, उनका टेम्परेचर पहले बढ़ा, जिससे वो फैल गए, जिससे उनकी उनकी डेंसिटी कम हो गई, मतलब वो हल्का फील करने लगेंगे, जिसके कारण वो ऊपर चले आए, और ऊपर वाला लेयर अब नीचे गया। और ऐसे बल्क में मूवमेंट होता है पानी के लेयर्स का। और ये जो लाइन ब्लू कलर का बना ऊपर जाते नीचे आते देख रहे हैं, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं, इसके लिए टर्म यूज करते हैं कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट। और आप बताइए, आप में से जो लोग किचन में कभी चाय बनते देखे हो, ध्यान से, बॉइलिंग के टाइम पर नीचे से देखिएगा पत्ती ऊपर की तरफ आता है, और ऊपर से नीचे जाते दिखेगा। दैट इज कन्वेक्शन करंट। तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल मूव करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। नीचे वाला लेयर ऊपर चला गया, ऊपर वाला लेयर नीचे चला आया, धीरे धीरे पूरा गर्म हो जाएगा पानी। लेकिन जब आप बात करते थे कंडक्शन की, तो लोहे के रॉड का एक सिरा गैस बर्नर पे रख दो, और लोहे के दूसरे सिरे तक हीट चली आएगी, उसमें मॉलिक्यूल नहीं चले आएंगे कि जहां गर्म कर रहे हैं वहां वहां मॉलिक्यूल दौड़ के चला आया दूसरे सिरे पे। ऐसा नहीं होता, लोहे का रॉड एज इट इज रहता है। केवल वहां मॉलिक्यूल क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, हिलते हैं अपनी जगह पे, और वो धक्का देके दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी देते हैं, वो तीसरे को देता है, और इस तरह दूसरे किनारे तक हीट एनर्जी पहुंचता है सॉलिड में, गुड कंडक्टर में। ऐसे आप सोच सकते हैं। लेकिन कन्वेक्शन जब लिक्विड या गैस होगा, उनमें मॉलिक्यूलों का बल्क मूवमेंट होता है। ये डायग्राम बना लीजिए, नोट कर लीजिए। कन्वेक्शन।
मैं पेज चेंज करूं? सर बस 1 मिनट। थर्मल एक्सपेंशन एक टॉपिक पढ़ेंगे इस बीच में, जिसमें ये बताया जाता है, कुछ नहीं बताया जाता, आप सोच करके बताइए। ये एक आयरन बॉल है और ये कितने पे है? थीटा डिग्री सेंटीग्रेड पे। आपने इसे गर्म कर दिया और इसका टेम्परेचर कर दिया थीटा प्लस डेल्टा थीटा डिग्री सेंटीग्रेड। तो मुझे बताइए, बॉल का क्या साइज उतना ही बड़ा रहेगा, मास उतना ही बड़ा, साइज उतना ही बड़ा रहेगा या बढ़ जाएगा? उतना ही रहेगा। उसके ऊपर क्या लिखा है? बॉल के ऊपर पढ़िए। बॉल के ऊपर क्या लिखा गया है? पढ़िए। थर्मल एक्सपेंशन। तो जब आप लोहे के या मेटल के टुकड़े को गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है, तो उसका जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है। लेकिन मास जो होगा ना m, तो वो मास m से बदलेगा नहीं, लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ गया। तो डेंसिटी क्या लिखते हैं? डेंसिटी लिखते हैं, डेंसिटी लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। आप क्या देख रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सपेंशन होता है। लोहे का टुकड़ा हो, रॉड हो, उसका लेंथ बढ़ेगा, प्लेट हो तो एरिया बढ़ेगा, बॉल हो तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम। मास तो फिक्स है। आदित्य राय, गर्म करने पर डेंसिटी क्यों कम हो जाएगा, ये समझ में आया तुम्हारे? यस सर। टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सपेंशन होता है और एक्सपेंशन होने से डेंसिटी क्या हो जाती है? कम। और जिनकी डेंसिटी कम है वो हल्के होते हैं, और हल्के कहाँ जाना चाहते हैं? लिक्विड में। वो लेयर ऊपर चला जाएगा। ऊपर वाला लेयर का टेम्परेचर कम था, डेंसिटी ज्यादा थी, वो भारी थे, वो नीचे चले गए। टेम्परेचर इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और डेंसिटी डिक्रीज हुआ। तो यहाँ इससे देख सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और डेंसिटी डिक्रीज हो गया। कन्वेक्शन, लिक्विड या गैस में हीट एक जगह से दूसरे जगह जिस प्रोसेस से जाता है उसे कहते हैं कन्वेक्शन। ये लिक्विड या गैस में हीट के एक जगह से दूसरे जगह जाने का तरीका है कन्वेक्शन। इस पे न्यूमेरिकल आईआईटी में नहीं पूछा जाता। अपने 12th के सिलेबस में इसका न्यूमेरिकल नहीं के बराबर है। कन्वेक्शन का इवेंट क्या है उसे समझिए। चाय बनाने के लिए गैस के ऊपर गैस ऑन करके बर्तन में पानी भर के रख दिया मैंने। तो पानी, फिर से बोलो। सर वो कह रहे हैं एडवांस में आते हैं। कन्वेक्स, इसमें 5 स्टार किसके ऊपर लिखा गया है? रेडिएशन के ऊपर। तो वो आईआईटी का ऐसा एक भी पेपर नहीं बनता जिसमें रेडिएशन के क्वेश्चन ना हो। और 3 स्टार किस पे आया है? और कन्वेक्शन में मैंने क्या कहा? न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता, आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन कन्वेक्शन का प्रोसेस आपको पता रहे, ये तो जरूरी है ना सिलेबस में।
यदि कन्वेक्शन का नाम चर्चा किया गया है तो नाम पता रहे आपको, वही मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल बीटेक में आप पढ़ेंगे। कन्वेक्शन का प्रोसेस क्या है? ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू लिक्विड और गैस। इसमें कैसे हीट जाता है? तो मॉलिक्यूल जो लिक्विड या गैस का है वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है हीट ले जाने के लिए बल्क में। जैसे पानी गर्म करने के लिए बर्तन गैस पर रखेंगे आप, तो बॉइलिंग के टाइम पर ध्यान से देखो बर्तन में रखे पानी को। इतना ध्यान से तो किचन में कभी काम करने जाते नहीं हो, तो जाओ किचन में एक दिन देखो कैसे चाय बनती है, कैसे रखा गया बर्तन में पानी, और जब आप गर्म करेंगे तो वो बर्तन के नीचे वाले पेंदे पे हीट आया गैस के बर्नर का, और वो कंडक्ट होकर के किसे मिला? पानी को। तो पानी के किस लेयर को? नीचे वाले लेयर को। तो नीचे वाले लेयर का टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो वॉल्यूम एक्सपेंशन से डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी कम हो गई तो वो लेयर कहाँ भागेगा? ऊपर, और ऊपर वाला लेयर नीचे चला आएगा। मॉलिक्यूल हाइब्रेट करने लगते हैं, उनके बीच का एवरेज सेपरेशन बढ़ जाता है, इसीलिए एक्सपेंड करते हैं। आप ये बात यदि समझ गए तो एक एग्जांपल में थोड़ा सोचिएगा, जल्दबाजी में जवाब मत दीजिएगा। एक वर्टिकल प्लेन है और उसमें एक ट्यूब रखा हुआ है, और उस ट्यूब में भीतर लिक्विड रखी हुई है। ये वर्टिकल प्लेन है, वो ग्रेविटी से आपको दिखेगा। यहां आपने इस जगह हीट देना शुरू किया, गैस बर्नर जला के या मोमबत्ती जला के, तो आपको बताना है फाइंड डायरेक्शन ऑफ कन्वेक्शन करंट इन लिक्विड present inside the tube shown। आपको बताना है कि ये जो लिक्विड है गर्म होने पर ट्यूब में घूमने लगेगा। वो कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमता दिखेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमता दिखेगा? आंसर क्या होगा? इस ट्यूब में जब हम गर्म करें एक किनारे से तो लिक्विड कैसे घूमता दिखेगा ट्यूब के भीतर? सर क्यों घूमेगा? बहुत क्लॉकवाइज। बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। तो आंसर है क्लॉकवाइज। अच्छा, क्यों लग रहा है क्लॉकवाइज? ध्यान से देखिए, जो आपने लिक्विड को गर्म किया तो ये हल्के होकर लेफ्ट या राइट नहीं जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे? ऊपर। ये ऊपर मूव करेंगे, और ऊपर मूव करेंगे तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगा फ्लो का, वो फ्लो का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? वो धकेल देगा ऐसे, तो लिक्विड घूमता दिखेगा आपको इस तरह से। यहाँ फिर वो ठंडे वाले आ जाएंगे, तो यहाँ वो क्लॉकवाइज क्यों घूमना शुरू हो गया? क्योंकि जिस कॉर्नर को आपने गर्म होते देखा वहां का लिक्विड हल्के होकर ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जाने लगे। हल्का या भारी का सेंस ग्रेविटी के कारण ही है। यदि ग्रेविटी ना हो तो वेट का फीलिंग खत्म हो जाएगा, हल्का या भारी खत्म हो जाएगा सेंस। लोहे का टुकड़ा भी हवा में तैरता दिखेगा, और
पेड़ के पत्ते भी हवा में तैरते दिखेंगे, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी है तब तो एम जी। तो ये ग्रेविटी के अपोजिट जाने लगा हल्के होके गर्म करने पर। तो यहाँ कंडक्शन करंट जो हमें मिलेगा, कन्वेक्शन करंट, वो हो जाएगा लिक्विड में क्लॉकवाइज। जिन लोगों को ये समझ में आया हैंड राइज करें प्लीज। सूरज, ये पहला, ये अलग एक टॉपिक है, इसका पहला लेक्चर ये है। ये मत सोचिएगा कि नहीं सर, ये समझ पुराना आ कोई गया। टॉपिक। बहुत बढ़िया। लव और आदित्य, क्या आपको भी समझ में आ गया? लव शर्मा, आदित्य एक बार मिश्रा, बता दीजिए क्या करूं? सर मेरे को समझ आ गया, वो हैंड रेज नहीं हो रहा। बहुत सर, वो बढ़िया। बीच में आवाज कर रही थी, आप एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, यदि ट्यूब में नीचे से एक कॉर्नर पे हम गर्म करेंगे, ये वर्टिकल प्लेन है, तो गर्म होने पर पानी किधर जाना शुरू करेगा? लेफ्ट, राइट या ऊपर? चाय के लिए पानी का बर्तन गैस पर रखोगे तो पानी गर्म होके बर्तन तोड़ के नीचे भाग जाएगी, या पानी गर्म होके ऊपर उठती है? सर पानी ऊपर उठता है। बता दीजिए। तो बस, तो ऊपर जाएगी, धकेल देगा, ये क्लॉकवाइज घूमने लगेगा वहां पानी। बस इतनी सी बात है। ठीक है आ सर। गया समझ में? जी सर। ठीक। यहाँ जब वर्ड यूज करते हैं ना हम लोग, कन्वेक्शन, तो इसके दो टाइप कर देते हैं, दो पार्ट कर देते हैं। दो टाइप कौन से? एक नेचुरल कन्वेक्शन और दूसरा फोर्स्ड कन्वेक्शन। इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। in presence of मोटर और पंप। अब सोचो ध्यान से, एक ज्योग्राफी में टर्म बताया जाता था, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। यस सर। आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन। ध्यान से सुनो मेरी बात, कि सी शोर पे जो शहर है, सिटी है, वहां जब मॉर्निंग आवर्स में सनरेज, धूप आनी शुरू होती है,
तो शहर के जो लैंड के पार्ट्स हैं वहां टेम्परेचर जल्दी राइज करता है पानी के सरफेस, सी सरफेस के रेस्पेक्ट में, और उस लैंड पार्ट में सन के प्रेजेंस में मॉर्निंग आवर्स में आफ्टरनून तक जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्राउंड से कांटेक्ट में आकर हीट लेते हैं, जिससे एयर के ग्राउंड से कांटेक्ट वाले लेयर का टेम्परेचर बढ़ता है, एक्सपेंशन होता है और वो हल्के होकर ऊपर चले जाते हैं, जिसके कारण वहां लो प्रेशर जोन बन जाता है। और दोपहर होते होते सी सरफेस के पास जो एयर थे वो मूव करने लगते हैं लैंड सरफेस की तरफ, शहर की तरफ। ये सी ब्रीज हमें आफ्टरनून में दिखा। तो मॉर्निंग से आफ्टरनून के बीच में क्या हुआ, अर्थ वो लैंड के या शहर के सॉलिड पार्ट से जो कांटेक्ट में आए एयर वो गर्म होकर ऊपर चले गए और वो लो प्रेशर जोन वहां क्रिएट हो गया, और समुद्र के सी के सरफेस के पास जो एयर थे वो आने लगे शहर की तरफ। ये सी ब्रिज देखा हमने। जबकि इवनिंग होने पर, इवनिंग आवर्स में लैंड के टेम्परेचर जल्दी बढ़ता था दिन में, वैसे ही जल्दी कम भी हो गया, लेकिन पानी के सरफेस का टेम्परेचर अभी ज्यादा है, तो वहां के एयर कन्वेक्शन के दो पार्ट हम लोगों ने किए। एक था नेचुरल कन्वेक्शन, और दूसरा हमने कहा फोर्स्ड कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, या इन फोर्स्ड कन्वेक्शन प्रेजेंस ऑफ मोटर और पंप। फिर हमने आपसे कहा लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन। एक पॉइंट,
कैसे ये था नेचुरल? क्योंकि सन रेज मॉर्निंग में लैंड पे, सी शोर के बगल में लैंड पे जब आई तो लैंड का टेम्परेचर जल्दी बढ़ा, और सी सरफेस पे वाटर का स्पेसिफिक हीट ज्यादा होने से उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो लैंड के टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसके कांटेक्ट में जो एयर के मॉलिक्यूल्स आए उनका टेम्परेचर बढ़ेगा और वो गर्म होकर ऊपर चले जाएंगे। वहां लो प्रेशर जोन बन गया लैंड पे, और सी सरफेस की तरफ से एयर मूव करते मिलेगा दोपहर तक हमें। कहाँ से? ये दोपहर या दोपहर के बाद ये सी सरफेस से अर्थ के या लैंड के सरफेस की तरफ, शहर की तरफ। ये हो गया सी ब्रिज। ऐसे ही देखते हैं लेटर इवनिंग में लैंड ब्रिज। तो ये नेचुरल कन्वेक्शन के एग्जाम्पल हैं। ध्यान से सुनो, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ओनली natural convection depends on gravity. एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिए, कंडक्शन में ग्रेविटी का कोई रोल नहीं था। लोहे का एक टुकड़ा चाहे हॉरिजेंटल रखें गैस के बर्नर से अटैच, चाहे वर्टिकल रखें गैस के बर्नर से अटैच, गर्म होकर के या वर्टिकल डाउनवर्ड रखते हैं, गर्म होकर के लोहे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एनर्जी जाएगी ही जाएगी। तो ग्रेविटी के कारण जाती है, ऐसा नहीं है कि गिरेगी ही, नीचे आ गई ग्रेविटी से, ऐसा नहीं है। वो कंडक्शन में ग्रेविटी का रोल नहीं है। उसी तरह रेडिएशन में ये नहीं है कि सन से रेज निकली, अर्थ ने अट्रैक्ट कर लिया इसलिए अर्थ पे आई। वो निकली है, बीच में अर्थ है तो अर्थ पे भी पहुंच गई। वो ग्रेविटी के कारण अट्रैक्ट होके आई, ऐसा नहीं है। तो ग्रेविटी का इफेक्ट कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में केवल कन्वेक्शन या नेचुरल कन्वेक्शन में हमें देखने को मिल रहा है। ध्यान से सोचो, एक पॉइंट और मैं यहां चर्चा कर लेता हूं। इन फ्री फॉलिंग लिफ्ट और इन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, natural convection is not possible. Convection is not possible. किसके कारण? ड्यू टू वेटलेसनेस कंडीशन। सोच करके देखिए, इन फ्री फॉलिंग लिफ्ट और इन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट नेचुरल कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू वेटलेसनेस कंडीशन। सोचिए, वेट जहां नहीं होता, भारी हल्के का सेंस जहां नहीं रहता, जैसे फ्री फॉलिंग लिफ्ट में यदि कोई अपना वेट लेता है तो वेइंग मशीन उसका वेट 0 दिखाएगा। ऐसा क्यों? ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहां उसे एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन उसी तरह जो ग्रेविटी आपने क्लास 9th में देखा था थोड़ा सा, तो जब ऑर्बिटिंग सैटेलाइट होगा कोई, अर्थ के चारों तरफ कोई सैटेलाइट आपने लॉन्च किया बड़ा सा जो घूम रहा है, तो उस आपके द्वारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो अर्थ का चक्कर लगा रहा है सर्कुलर पाथ पे, उसमें भी वेट लेंगे आप तो आपका वेट 0 आएगा। तो ये वेटलेसनेस के कंडीशन होने के कारण भारी हल्का का सेंस उस जगह नहीं है, इस कारण वहां नेचुरल कन्वेक्शन का हमें इफेक्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि नेचुरल कन्वेक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? जहां भारी हल्के का सेंस मौजूद है। ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे जैसे भारी हल्के का सेंस मौजूद है, वहां नेचुरल कन्वेक्शन हमें देखने को मिलता है। लेकिन फ्री फॉलिंग लिफ्ट में वेटलेसनेस का कंडीशन हो जाता है, वेट का। उसी तरह ऑर्बिटिंग सैटेलाइट में वेटलेसनेस का कंडीशन हो जाता है।
तो वहां नेचुरल कन्वेक्शन नहीं होता। अच्छा, एक पॉइंट और सोचिए, एक बर्तन में मैंने पानी रख दिया, पिछले पेज पे वापस फिर जाएंगे वो फोर्स कन्वेक्शन समझने, और जाड़े का मौसम था, मैंने संडे को एक दिन सोचा कि आज नहाऊंगा, लेकिन गीजर काम नहीं कर रहा था, तो मैंने पूरी फिजिक्स लगाई, बर्तन में पानी भरा, प्लास्टिक वाले बर्तन में या सॉलिड किसी बर्तन में, और उठा के उस बाल्टी को, पानी से भरे बाल्टी को बाहर रखा धूप में। अब ध्यान से देखना, सनरेज आनी शुरू हुई, तो आपको क्या लगता है, ये पानी के मॉलिक्यूल उस सनरेज को लेकर के गर्म हो गए, और गर्म होकर के क्या ये नीचे डुबकी लगा लेंगे, या वहीं बैठे रहेंगे, या ऊपर जाने की सोचेंगे? सर वही रहेंगे। वहीं रहेंगे, क्योंकि हल्के हो गए, तो हल्के होके तो नीचे जाएंगे नहीं, जिसका डेंसिटी कम है वो तो ऊपर ही रहना पसंद करेगा। तो यहाँ पानी, हम यदि 1 घंटे बाल्टी भरे पानी को रख भी दें, तो ऊपर वाला लेयर गर्म हो जाएगा और नीचे वाला लेयर हमें कोल्ड ही मिलेगा। उसके पीछे का कारण क्या बना कि नीचे वाले लेयर की तरफ वो हॉट वाला थोड़े ना आएगा। यदि हम ऐसा करते हैं कि नीचे से हीट देते, तो नीचे से हीट देते हैं तब क्या होता है, नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर आ जाते हैं, ऊपर वाले नीचे चले जाते हैं, नीचे वाले ऊपर आते हैं, ऊपर वाले नीचे आते हैं। लेकिन यदि ऊपर से हीट दें, तो ऊपर के सरफेस पर जब हीट आएगा तो वो गर्म होकर के वो लेयर नीचे नहीं जाएगा, ऊपर का लेयर गर्म मिलेगा और नीचे का लेयर कोल्ड ही मिलेगा। ऐसे क्यों? बोलते फिर से पूछो। जो है अगर जैसे ऊपर गर्म हो रहा है तो मतलब से एक पॉइंट वो भी आएगा ना सर, जब वो वाटर से वाटर वेपर बन जाएगा और सब वो एटमॉस्फेरिक एयर के वाटर वेपर बन करके ऊपर ही जाएगा ना, वो नीचे वाटर वेपर तो नहीं जाएगा। और वेपर बनेगा कब, 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने पे ना। तो बाल्टी भरा पानी रख के क्या उसमें चाय पत्ती डाल दें, चाय बना लें, वैसे ही उतना गर्म हो जाता है पानी क्या? नहीं सर। तो फिर तो वेपर को अभी सोचो ही मत, अभी तो केवल टेम्परेचर बढ़ेगा ms डेल्टा थीटा, लेकिन वो भी ऊपर वाले लेयर का, क्योंकि वो नीचे वाले लेयर, अब वो ऊपर वाला लेयर नीचे नहीं जाएगा। इसमें यदि हल्का सा थोड़ा सा हीट नीचे जाएगा भी, तो उसकी गुड कंडक्टिंग कैपेबिलिटी के कारण इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी थोड़ा सा कंडक्टिंग कैपेबिलिटी वाटर में है, तो वैसे ही हीट भी कंडक्ट वो करेगा। लेकिन कन्वेक्शन के थ्रू हीट नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कन्वेक्शन का जो कहानी था वो देखो ना, नीचे का लेयर गर्म होता था, हल्के होते थे, वो ऊपर आ जाते थे, और तब ऊपर वाला लेयर नीचे चला जाता था। लेकिन यदि आपने ऊपर वाले लेयर को गर्म किया, तो वो नीचे नहीं जाने वाला अपने आप। पिछले वाले पेज में आइए, अब एक कहानी सुनिए, गुस्से से मेरा खून खौलने लगा। हिंदी मूवी के डायलॉग कई बार ऐसा सुनने में आ गया होगा। चलो मान भी लेते हैं गुस्से से खून खौलने लगा। तो खून, ब्लड, ब्लड यदि ह्यूमन बॉडी में आप इमेजिन करो तो वो लिक्विड है, और यदि वो गर्म हो गया तो फिर वो हल्के हो गए। हल्के हो गए, आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं, खड़े हैं, तो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करके वो गर्म खून मेरे सर पे सवार है, ये भी डायलॉग सुना होगा। तो सारा गर्म खून सर में होगा और सारा ठंडा खून पैर में, अंगूठे पे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हार्ट बिहेव एज पंप टू कलेक्ट एंड
redistribute blood in whole body. It is example of forced convection. It is forced convection. It is forced convection. ये फोर्स्ड कन्वेक्शन है, ध्यान रखिएगा। The heart behave as pump to collect and redistribute blood in whole body. इसीलिए हमारे बॉडी में ब्लड का सैंपल कहीं से भी लें, टेम्परेचर लगभग उसका एक जैसा मिलेगा। ये नहीं कि गर्म खून है तो सर में और ठंडा खून है तो पैर में। तो फोर्स्ड कन्वेक्शन में क्या होगा, या तो आपको चाहिए क्या मैं मान लूं कि ये फोर्स्ड कन्वेक्शन और ये नेचुरल कन्वेक्शन, ये दो वर्ड आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया? जिन लोगों के समझ में आया हैंड राइज करें प्लीज। सर एक चीज पूछनी थी, इससे थोड़ा कम रिलेटेड है बट एक डाउट। वेट, अभी वेट कर लीजिए 2 मिनट। आदित्य मिश्रा, आदित्य राय, हर्ष, कीर्ति और यश, क्या आपको एक बार और समझाऊं? नो सर, सर मेरा हाथ रेस। सर मेरा भी हैंड रेस नहीं हो रहा। ठीक है, पोस्ट कन्वेक्शन एक बार बता दीजिए। जिनको फोर्स कन्वेक्शन नहीं समझ में आया, आप एक कप चाय लेकर के मुझे बैठे देखते हो, क्लास लेने जाना है लेकिन मैं लेट हो रहा हूं, लेकिन मैं चाय पी के जाऊंगा। तो कप में जो चाय है वो अभी अभी मेरे हाथ में आया है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं 90 डिग्री पे पी नहीं पाऊंगा। तो यदि मैं वेट करूं तो क्या होगा, एयर के मॉलिक्यूल जो एटमॉस्फेयर के हैं वो कांटेक्ट में आएंगे चाय के सरफेस के, वहां से वो हीट लेगा और वो मॉलिक्यूल एक्सपेंशन के, उस एयर के लेयर का एक्सपेंशन होने पर डेंसिटी कम हो गया, हल्के होकर वो ऊपर हट गए, फिर दूसरा एयर का मॉलिक्यूल उसके कांटेक्ट में आया और धीरे धीरे चाय ठंडी होगी। भले ही क्लास मेरी छूटे, मैं तो चाय थोड़ी टेम्परेचर कम होने के बाद ही पीऊंगा। फिर भी तुम लोगों की शक्ल याद आई, मुझे लगा नहीं यार ज्यादा लेट करना अच्छी बात नहीं है, तो मैंने चाय को प्लेट में डाल दी। अच्छा बताओ, प्लेट में डालने से क्या फायदा हुआ? सरफेस सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया, तो अब ज्यादा एयर के लिए मॉलिक्यूल्स, ज्यादा बड़ा लेयर कांटेक्ट में आएगा और वो ज्यादा हीट ले एब्जॉर्ब कर पाएगा और वो हटेगा और फिर दूसरा लेयर आएगा।
और मुझे लगा कि नहीं यार, ये आईआईटी वाले बच्चे हैं, इनको आईआईटी का एग्जाम देना है, इनका एक एक मिनट कीमती है। तो मैं थोड़ा और कुछ सोचने लगा। मैंने प्लेट में डाले चाय को फूकने लगा। अरे मैंने फूकने से, मेरे फूकने से क्या हुआ वो तो सोचो। जो एयर के मॉलिक्यूल हीट लेकर के ये सोच रहे थे कि ग्रेविटी के अगेंस्ट मैं हटूंगा आराम से, उनको मैंने धकेल के हटा दिया। बस भाग जाओ, दूसरे को आने दो, दूसरा हीट लेके जाएगा, फिर वो तुम भी हटो, फिर तीसरा हीट लेके जाएगा, मेरी चाय जल्दी ठंडी होगी। अब बताओ इनमें से कौन सा एग्जाम्पल फोर्स्ड कन्वेक्शन का था? लास्ट वाला। तो जब हमने फूंक मारी तो या तो कोई पंप हो चाहे कोई पंखा हो, तब जो उसके प्रेजेंस से आप कन्वेक्शन को अफेक्ट होता देखते हो वो कहलाता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। या तो कोई पंप हो या पंखा हो, फैन हो, उसके बिना फोर्स्ड कहां से आएगा? फोर्स्ड कन्वेक्शन कैसे कहोगे? तो ह्यूमन बॉडी में फोर्स्ड कन्वेक्शन किसके कारण हो पा रहा है? हार्ट के कारण। हार्ट पंप के जैसा बिहेव करता है, बॉडी के हर एक पार्ट से ब्लड को खींच कर इकट्ठा करता है, फिर वापस भेजता है। यदि हार्ट नहीं काम कर रहा होता ह्यूमन बॉडी में तो सर वाले खून का टेम्परेचर ज्यादा होता और पैर वाले खून का टेम्परेचर कम। गर्म खून सर पे सवार। लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता। तो आप अब बताओ, कन्वेक्शन का आइडिया मिल गया थोड़ा सा? यस सर। जो रेट ऑफ हीट लॉस ड्यू टू कन्वेक्शन, यदि ये तुम कहते हो इक्वल्स टू dq बाई dt, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये प्रोपोर्शनल होगा एरिया के और टेम्परेचर डिफरेंस के। ये कंसेप्ट एक नोट कर लो, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल के चांस नहीं के बराबर हैं। ये आपके ही अनुभव के कारण मैंने ये लिख दिया, रेट ऑफ हीट लॉस ड्यू टू कन्वेक्शन। तो अभी अभी मैंने जब चाय पी और मैंने प्लेट में रखा तो आप तुरंत उछल पड़े, तुरंत आपने बता दिया कि सर एरिया बढ़ गया, तो चाय आपकी जल्दी ठंडी होगी, आप जल्दी क्लास में आ जाओगे। तो आपने चूंकि खुद बता दिया लॉ, इसीलिए उसे मैंने लिख भी दिया यहाँ। रेट ऑफ हीट लॉस ड्यू टू कन्वेक्शन, ये किन दो चीजों पे मिलेगा? जाड़े के मौसम में मेरी चाय तेजी से ठंडा हो जाने वाली है, और गर्मी के मौसम में मेरी चाय कप वाली धीरे धीरे ठंडा होने वाली है। रेट ऑफ हीट लॉस जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा मिलेगा, और रेट ऑफ हीट लॉस जब टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो धीरे धीरे होगा। गर्मी के मौसम में टेम्परेचर डिफरेंस कम है कप वाली चाय और एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर की, तो धीरे धीरे ठंडा होगा, रेट ऑफ हीट लॉस कम हो जाएगा। तो किसके प्रोपोर्शनल दिख रहा है? मैं फिर से बताऊं आपको, कन्वेक्शन के लिए, कन्वेक्शन के लिए जो dq बाई dt देखते हैं, ये रेट ऑफ हीट लॉस, रेट ऑफ हीट लॉस एक तो प्रोपोर्शनल है एरिया के, और दूसरा dq बाई dt जो है रेट ऑफ हीट लॉस, ये प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के। दोनों को इकट्ठा यदि लिखते हैं तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला है डब्बे में, रेट ऑफ हीट लॉस ड्यू टू कन्वेक्शन, सरफेस एरिया जो एयर के साथ कांटेक्ट में था और डेल्टा थीटा टेम्परेचर डिफरेंस, इन दोनों पे निर्भर कर रहा है।
बालक, क्या इसके न्यूमेरिकल मैंने कहे कि अभी पूछा जाएगा आपसे? तो यदि आपको प्रपोर्शन में काम करना होगा तो सीधे सीधे रेशियो ले लेंगे, कांस्टेंट का काम पड़ेगा नहीं। और चूंकि इसका डिटेल मैं यहाँ कह रहा हूं नहीं है बार बार, तो यहाँ मैं कांस्टेंट क्यों समझाऊं आपको? आपको केवल जितना आपके समझ में आया मैंने उतना ही लिखा है कि कप से ज्यादा तेजी से ठंडा होगा यदि प्लेट में रख देंगे चाय, प्लेट के बदले थाली में रख देंगे तो और ज्यादा तेजी से ठंडा होगा, क्योंकि सरफेस एरिया और बड़ी हो गई। तो जितने आपके लिए जरूरी है ना, केवल वही इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है, उससे आगे कूदने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। कांस्टेंट यहाँ राम मोहन सोहन टाइप कुछ भी लिख दूंगा, लेकिन उसकी आपके लिए अभी कोई नीड नहीं है। आप प्रपोर्शन से काम करना चाहें तो कर सकते हैं। आपसे पूछेगा कि मैंने चाय को प्लेट में डाली और मोहन ने चाय को थाली में डाली, किसकी चाय जल्दी ठंडा होने वाली है कन्वेक्शन के कारण? तो थाली वाले की। इतना बता दो, एग्जामिनर खुश, अरे वाह बच्चे ने चाय देखा है और उससे फिजिक्स भी सीखा है, बहुत बढ़िया, अच्छा बच्चा है, चला ये तीनों। कन्वेक्शन में बस इतनी कहानी आपको ध्यान रखनी है। इसमें पहला क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि ग्रेविटी का इफेक्ट कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन में किस पे पड़ता है? तो आप बोलेंगे कन्वेक्शन, और स्पेसिफिक तो नेचुरल कन्वेक्शन। यही पहले पूछा जाएगा और आज तक ये भी नहीं पूछा गया है, तो घबराना नहीं है, पूछा जाएगा तो अब आप आंसर कर ही सकते हैं। ये टॉपिक यहीं तक था कन्वेक्शन।